रामपुर विद्युत कर्मियों ने निजीकरण तथा सरकार की नीतियों के खिलाफ भरी हुंकार। बिजली विभाग को प्राइवेट सेक्टर में नहीं जाने देंगे। नाहिद कार्यालय से गांधी समाधि तक निकाला मशाल जुलूस। सैकड़ों कर्मियों ने सरकार की नीति के खिलाफ लगाए नारे। आपको बताते चलें कि जिस तरह से सरकार ने ये फैसला करने जा रही है कि बिजली विभाग को भी प्राइवेट सेक्टर में दिया जाना चाहिए या दिया जाने की तैयारी कर रही है, जिसमें आगरे को प्राइवेट सेक्टर में दिया भी गया है और अब पूर्वांचल की तैयारी है। इसी को लेकर पूरे प्रदेश के विद्युत कर्मी के ऊपर उबाल आ गया है और रामपुर के विद्युत कर्मी भी उसमें शामिल रहे। रामपुर के विद्युत कर्मियों ने एक ज़बरदस्त मशाल प्रदर्शन किया। नाहिद सिनेमा से लेकर गांधी समाधि तक मशाल प्रदर्शन जुलूस की शक्ल में निकाला। इस प्रदर्शन को लीड कर रहे एसडीओ से जब ये पूछा कि यदि ये प्राइवेट सेक्टर में जाता है तो जनता का क्या नुकसान है, तो उनका कहना था कि जनता पर बोझ और ज़्यादा बढ़ जाएगा। आज जनता जो 5.5 रुपये देती है, अगर ये प्राइवेट सेक्टर में विद्युत विभाग चला गया तो फिर 9.5 रुपये देना पड़ेंगे। गरीब जनता बोझ से मर जाएगी। किसान वैसे ही इस वक्त मुसीबतों और परेशानियों को झेल रहा है, वो और ज़्यादा बर्बाद हो जाएगा। उनका कहना था कि आगरे की मिसाल बिल्कुल सामने है। आगरे को प्राइवेट सेक्टर में दिया गया, उसके बावजूद वहाँ पर कोई अच्छे परिणाम नहीं आए, लेकिन सरकार घाटा खाने के बाद भी इस विभाग को निजी हाथों में देने के लिए क्यों इतनी दिलचस्पी दिखा रही है, इसमें उसके क्या स्वार्थ छुपे हैं ये नहीं मालूम, लेकिन निजी स्वार्थ के कारण निजीकरण का रास्ता अपनाया जा रहा है, जो किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। रामपुर विद्युत कर्मियों ने देखी सड़क पर हुंकार भरी है। वो मशाल जुलूस के साथ सड़कों पर चल रहे हैं और सरकार की नीतियों के खिलाफ नारे लगा रहे हैं, निजीकरण के खिलाफ नारे लगा रहे हैं, ऊर्जा मंत्री को होश में आने की ताकीद कर रहे हैं और साथ साथ ये भी चेता रहे हैं कि इन सब से आने वाले परिणाम जो हैं ना जनता के हित में हैं और ना ही कर्मचारियों के और ना ही अन्य और लोगों के। रामपुर से क्राइम एक्सपोजर न्यूज़ के लिए मैं आरिफ खान। किसानों पर कुछ रहम करो, किसानों पर रहम करो, किसानों पर रहम करो। न्याय करो या कुर्सी छोड़ो, न्याय करो या कुर्सी छोड़ो, न्याय करो या कुर्सी छोड़ो। याचना नहीं अभियान होगा, याचना नहीं अभियान होगा। सत्ता में कोई लाभ कमाने को, सत्ता में कोई लाभ कमाने को निजीकरण हो बर्बाद, निजीकरण हो बर्बाद, निजीकरण हो बर्बाद। एक मिनट रुकिए, क्या मामला है? आज मशहूर जुलूस निकाला, क्या है पूरी बात बताएं। ये पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड जो है, इसका सरकार जो है वो निजीकरण करना चाहती है, जिसकी बिडिंग प्रोसेस 15 अक्टूबर के बाद चालू होने की संभावना है। इसलिए हम जो है उसके अगेंस्ट में, उसके खिलाफ जो है, ये सरकार की नीति के इस खिलाफ जो है यहाँ पे मशाल जुलूस का प्रोग्राम कर रहे हैं। तो मशाल जुलूस कहाँ पहुँचा है इस वक्त? ये यहाँ पे गांधी समाधि पे है और ये नाहिद सिनेमा जो हमारा डिवीजन फर्स्ट है वहाँ से निकल के यहाँ नाहिद से। आपका अपोज करने का जो है मकसद क्या है, इसमें क्या हित है आपके या जनता के? अभी तो जो मशाल जुलूस निकाला है वो एक तरीके का ध्यान आकर्षण है सरकार के लिए कि अगर वो अपने निजीकरण का जो नीति है इससे आगे बढ़ती है तो फिर जो है हमारा संघर्ष और अलग होगा और भीषण हो सकता है। और इसमें हम कल से जो है 2 से 5 जो 3 घंटे का कार्य बहिष्कार में जा रहे हैं और 5 तारीख के बाद, 5 अक्टूबर के बाद जो है पूर्ण कार्य बहिष्कार होगा और ये पूरा ऑल ओवर यूपी में होगा। आज जरूर तो निकाला, कौन कौन से संगठन के साथ में आपके? इसमें 3 संगठन है, अभियंता संघ, जूनियर अवर अभियंता संघ और ये जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक यूनियन जो है, ये 3 संघ है। ओवरऑल यूपी में 70 से 75 यूनियन है जो एक साथ मिलकर कर रही हैं। फिलहाल रामपुर में ये 3 संगठन है। इसमें सर ये जवाब दीजिए आप मेरे सवाल का कि इसमें जो है अगर ये जाता है प्राइवेट सेक्टर में तो जनता का क्या नुकसान है? जनता का इसमें सबसे ज्यादा नुकसान है। देखिए ऐसा है कि कोई भी प्राइवेट कंपनी जो होती है
वो मुनाफे में ही काम करती है। ऐसी कोई प्राइवेट कंपनी नहीं है जो घाटे में काम करना चाहेगी। तो जब मुनाफे में काम करनी चाहेगी तो जो आज की दरें हैं वो बढ़ के 9.5 रुपए जो आज 5.5 रुपए है वो बढ़ के जो सब्सिडाइज रेट में मिल रहे हैं वो बढ़ के जो है 9.5 रुपए में मिलेंगे। इससे जो आम जनता जिनका 1000 रुपए 800 रुपए का बिल आता है वो 1600 2000 2500 3000 तक का बिल आएगा। तो आम जनता पे सीधी चोट है, किसान पे सीधी चोट है। किसान वैसे ही अभी खफा है और इस पे जो है बिजली का जो है बिल जो आ रहा है ये अब जो आएगा निजीकरण के बाद उससे सरकार का पूरा कंट्रोल छूट जाएगा और उसके बाद जो है सीधा जो प्रेशर आएगा प्राइवेट प्लेयर्स का वो सीधा जो है आम लोगों पे किसानों पे सीधा प्रेशर आएगा। जहाँ जहाँ निजीकरण हुआ एक आध जगह हुआ नुकसान हुआ। जहाँ जहाँ हुआ जैसे आगरा भी देख ले, आगरा क्षेत्र में देख ले तो वहाँ पे भी नुकसान है। वहाँ पे जो है घाटे में चल रही, उससे ज्यादा जो है हमारा जो पैसे जो आता है जो मुनाफा होता है वो नोएडा गाजियाबाद लखनऊ जैसे क्षेत्र में उससे ज्यादा है। लेकिन फिर भी आगरा में प्राइवेटाइज करने का भी कोई भी परिणाम जो है सही नहीं आया। वहाँ पे भी सरकार घाटा खा रही है लेकिन पता नहीं किस कारण जो है किस निजी स्वार्थ के कारण जो है निजीकरण का रास्ता अपना रही है।